जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो पांचवा टेस्ट मैच दी ओवल में जारी है, उस हवाले से आज देखते हैं। तीसरे दिन का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है और थ्रू आउट बड़ी इंक्रेडिबल इस टाइम व्यूज़ हैं और बड़ी अच्छे डिस्कशन है जो आप लोगों के साथ करनी है इस दफ़ा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले थ्रू आउट जब मैंने कल ख़त्म किया था तब इंडिया तकरीबन यहाँ पे 70 रन बना चुका था और उसके बाद थ्रू आउट इंडिया की 2 विकेट्स गिर चुके थे जो कि के राहुल और सही सुदर्शन की थी। उसके बाद थ्रू आउट जायसवाल और आकाशदीप दोनों ही क्रीज पे मौजूद थे जब आज का खेल शुरू हुआ, जिसमें जायसवाल 118 रन बना के वो आउट होते हैं। 164 बॉलों पे 2 छक्के, 14 चौके, 71 का स्ट्राइक रेट और थ्रू आउट अच्छी इंक्रेडिबल बैटिंग करते हुए अपने कैरियर की एक और सेंचुरी ऐड करते हुए थ्रू आउट इस सीरीज़ के अंदर इनकी शायद दूसरी सेंचुरी है, तो ये भी एक इनके लिए एजाज़ है। और थ्रू आउट यहाँ पे अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए और अपनी टीम के लिए लड़ते हुए नजर आए, जहाँ पे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग 2 विकेट्स गिर चुकी थी वहाँ पे लड़ते हुए नजर आए। उसके बाद आकाशदीप, कल मैं जब लास्ट वीडियो कर रहा था तब मैंने कहा था कि भाई नाइट वॉचमैन जो है इन्होंने भेजा है आकाशदीप, और वो भी आके 94 बॉलों पे 66 रन की इनिंग खेलते हैं, 12 चौके मारते हैं और फिर जाके जैमी ओवरटन उनको आउट करते हैं और गेस एटकिंसन जो है वो इनका कैच लेते हैं। 70 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके गई है, नॉट बैड। इन्होंने टीम का बहुत साथ दिया। फिर शुभमन गिल आते हैं, 9 बॉलों पे 11 रन वो बनाते हैं और वो एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं। एटकिंसन उनको भी आउट कर देते हैं। फिर करुण नाइट पहली इनिंग में अच्छा करने के बाद, पहली इनिंग में 50 और इस सीरीज़ की पहली 50 करने के बाद थ्रू आउट यहाँ पे इस दफ़ा फिर ही नज़र आए। 32 बॉलों पे उन्होंने 17 रन की इनिंग खेली, 3 चौके, 53 का स्ट्राइक रेट और फिर ये आउट हो जाते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा आके फिर अपनी हॉट फॉर्म के यहाँ पे आगाज़ करते हैं और थ्रू आउट 77 बॉलों पे 53 रन की इनिंग खेलते हैं, 5 चौके, 68 का स्ट्राइक रेट और देख के इंक्रेडिबल बैटिंग आज फिर इस दफ़ा निफ सेंचुरी करते हैं। और थ्रू आउट इस सीरीज़ के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इन्होंने टेल एंडर पे आके जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है लोअर मिडल ऑर्डर पे आके, तो वो आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद ध्रुव जुल 46 बॉलों पे 34 इस इनिंग में बनाते हैं, 4 चौके, जैमी ओवरटन इनको एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। वाशिंगटन सुंदर आते हैं, 46 बॉलों पे 53 रन, एक और हाफ सेंचुरी पहली इनिंग में की थी, फिर उसके बाद अब फिर दोबारा से की है, तो एक अच्छी इनिंग ये नजर आती है। और उसके बाद थ्रू आउट प्रसाद कृष्णा 0 पे नॉट आउट रहते हैं, मोहम्मद सिराज 0 पे आउट होते हैं और इस तरह थ्रू आउट पूरी टीम 396 रन बना के इंडिया की आउट हो जाती है। और एक यहाँ पे 324 और 50 तकरीबन कोई 350 प्लस यहाँ पे इन्होंने लीड पे लगा दिया था कि ये टारगेट है, अब ये बनाओ और जा सकते हो। अब जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है कि क्या ये रन्स बन सकते हैं नहीं बन सकते, इसके ऊपर मैं पहले मैं बाद में करता हूँ। चलो अभी मैं पहले इनकी बॉलिंग के ऊपर आ जाता हूँ। इंग्लैंड की जो कि थ्रू आउट इस सेकेंड इनिंग में रही है, 27 ओवर्स करवाए हैं गेस एटकिंसन ने, 127 रन दिए हैं, 3 मेडन ओवर्स है, 3 विकेट्स लेके दिए हैं, 4 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है, नॉट बैड अच्छी की है। फिर उसके बाद जॉश टुंगे ने इस दफ़ा यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बन के निशाने मारे हैं। 30 ओवर्स करवाए हैं उन्होंने, 4 मेडन ओवर्स, 125 का स्ट्राइक रेट, 125 के उन्होंने रन दिए हैं, 5 विकेटें ली हैं, 5 मारे उन्होंने इस इनिंग में। फिर उसके बाद आ जाते हैं जैमी ओवरटन, 22 ओवर्स करवाए हैं, 2 मेडन ओवर्स, 98 रन उन्होंने दिए हैं, 2 विकेट्स उन्होंने लेके दिए हैं। जैकब इथर ने 4 ओवर करवाए हैं, 13 रन दिए हैं, किसी को आउट नहीं किया। जो रूट ने 5 ओवर करवाए हैं, 15 रन दिए हैं और किसी को आउट नहीं किया है। अब आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लैंड की बैटिंग है। अब इंग्लैंड की बैटिंग अभी भी जो मुझे लग रहा था कि यार कर देंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बॉलिंग की सिराज ने और जैक रॉली की विकेट उन्होंने ले लिया, जो कि पहली इनिंग में पहले वो रुके हुए थे और बेन डकेट आउट हो गए थे। बेन डकेट यहाँ पे मौजूद है और आपके जैक रॉली अब जा चुके हैं। अब बेन डकेट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी 324 रन की लीड पड़ी हुई है, या टारगेट कह ले, 324 रन का टारगेट है और 9 विकेटें हाथ में हैं और थ्रू आउट 48 बॉलों पे 34 रन बना के बेन डकेट अभी मौजूद है क्रीज पे, 4 चौके, 70 का स्ट्राइक रेट और अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद अब अगले जो इनके साथ ओली पोप आएंगे और थ्रू आउट ये कल से जो अगले चौथे दिन का मैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो बड़ी बात ये है वो ये है कि भाई अब ये टारगेट चेज़ कैसे होगा। मैंने कहा था कि कल का दिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डे होगा। कल जब मैंने वीडियो लास्ट पे की थी मैंने कहा था कि भाई कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए, इंडिया के लिए, दोनों के लिए। अगर यहाँ पे कुछ रन 300 प्लस चले गए, 250 300 प्लस चले गए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा चौथे और पाँचवें दिन की विकेट के ऊपर बनाना। अब इंग्लैंड के लिए ये अब लाले पड़ जाएंगे बनाते हुए। 1 विकेट आज वो जाते हुए दे चुके हुए हैं, 9 विकेट्स इनके हाथ में, लेकिन इनके सामने सिराज है, आकाशदीप,
प्रसाद कृष्णा ये बॉलिंग कर रहे हैं और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं और अब पूरी जान लगा के बॉलिंग कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने 5 ओवर काशदीप ने करवा लिए हैं, 15 रन दिए हैं और किसी को आउट तो नहीं किया, लेकिन 5 ओवर उन्होंने 15 खाया है और लाइन और लेंथ अच्छी पे बॉलिंग और डेक पे अच्छा बॉल हिट कर रहे थे। उसके बाद प्रसाद कृष्णा 5 ओवर 23 उन्होंने रन खाए हैं, किसी को आउट नहीं किया, लेकिन थ्रू आउट यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, 4 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद 3.5 ओवर यानी कि 4 ओवर्स अभी तक करवाए हैं सिराज ने, ऑलमोस्ट एक वो बॉल उनकी रह गई और मैच का फिर दी एंड हो गया था, डे का एंड हो गया था। तो अभी 4 ऑलमोस्ट ओवर करवाए हैं, 11 रन दिए हैं 4 ओवर्स में, 1 विकेट लिया। अब जो चौथे दिन का खेल आ रहा है उसके अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा यार इस पिच के ऊपर बैटिंग करना और फिर इन बॉलर्स के सामने बैटिंग करना। अब 324 हमें लगता है कि भाई 324 ही है ना और पूरा दिन है, चौथा भी दिन है, 5वां भी दिन है, बना सकते हैं, ठीक है अगर खड़े होके। अब वो जिम्मेदारी वाली बैटिंग चाहिए जो कि ऑली पॉप से चाहिए, जो जॉ रूट से चाहिए और हैरी ब्रुक से चाहिए और फिर बेन डकेट जो भी बैटिंग करें उनसे चाहिए। अब ये जिम्मेदारी वाली बैटिंग अपने कंधे पे लेके आओ, मैच को फिनिश करो और अगर नहीं कर पाते तो ये आपको सीरीज़ फिर बराबर करनी जाए। अभी जो मेरे सामने प्रेडिक्शंस हैं वो 53% चांसेस ही हैं कि इंडिया ये मैच जीतने जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने कल आते ही अगर अर्ली और पहले सेशन के अंदर बड़ी विकेट से ली, बेन डकेट, ऑली पॉप, जॉ रूट, अगर इनको उन्होंने पहले दूसरे सेशन में आउट कर लिया तो अगला तीसरे सेशन के अंदर अंदर इन्होंने भाई टीम भड़का देनी है। तो वो आपके सामने जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप लोगों के सामने जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इंग्लैंड को चाहिए कि यहाँ पे अच्छी लाइन और लेंथ को देखे, फिर अच्छी लाइन और लेंथ के और गंदी बॉल के ऊपर हिटिंग करें, ना कि कोई अच्छी बॉल को ऐसे जानबूझ के बल्ला लगा के एज ना करवाएं और फिर विकेट्स को किसी तरह बचा के रखना है और फिर रन्स बनाते रहना है। अगर सिंगल डबल के साथ जाना पड़े तो भाई सिंगल डबल के साथ जाओ, लेकिन रन्स बन सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इनके पास एक्सपीरियंस है, अपना होम ग्राउंड है, अपनी बनाई हुई पिच है, सब कुछ इनको पता है। और अगर ये यहाँ पे सुकून से और अच्छे तरीके से बैटिंग करते हैं और अगर मैं कहता हूँ फुल पेशेंस के साथ बैटिंग करनी है, अभी आपके पास दिन है और अभी तीसरे दिन का खेल इख्तिताम पसीर होगा, अभी 2 दिन आपके पास हैं। अगर आप पेशेंस के साथ बैटिंग करते हो आप कर सकते हो, एक दिन के अंदर अंदर कल ही आप मैच ख़त्म कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर आपके अभी भी चांसेस जो हैं वो 33% है और 65% जो चांसेस है वो जो इंडिया के हैं और 2% बस ड्रॉ के हैं। लेकिन ये ड्रॉ होता नज़र नहीं आ रहा टेस्ट, ये ऑलमोस्ट ये 0% ये ड्रॉ का। लेकिन अब इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकलने जा रहा है, कल मुझे लगता है कल निकल आएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह अब ये इंग्लैंड यहाँ से मैच निकालता है, क्योंकि वहाँ पे आपको आसानी से रन तो बनाने देंगे नहीं। आकाशदीप, प्रसाद कृष्णा, मोहम्मद सिराज, तीनों ही आपको बनाने, फिर उसके बाद आपको पता है पार्टी जो ज्वाइन कर लेंगे, जडेजा कर लेंगे, वाशिंगटन सुंदर कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा एक मैं कहता हूँ पहाड़ तो है। अब मैं पहाड़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 324 रन वो भी टेस्ट के अंदर बनाना एक पहाड़ तो है। आपने रन बनवा लिए हैं 396, 400 रन आपने बनवा लिए है, लेकिन अब यहाँ से निकलना कैसे है ये सबसे बड़ा दर्द-ए-ज़ार है। और मुझे उम्मीद है कि इंग्लैंड की बैटिंग यहाँ पे कर लेगी, लेकिन मुझे इंडिया की बॉलिंग के ऊपर भी कोई मैं कहूँगा कि शक नहीं है कि वो यहाँ से मैच को निकाल के अपनी टीम को मैच जितवा सकते हैं। तो होपफुली दोनों टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो अच्छा खेलेगी ऑन द डे वो मैच को फिनिश कर लेगी, अदरवाइज़ जो भी होगा वो आपके सामने। 50 रन पे पहले विकेट गिर चुकी है, तो आपके सामने के आगे एक 324 का बड़ा पहाड़ खड़ा है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे बात करते रहेंगे, जैसे ही कल इसके अपडेट्स आती हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, या मैच का इख्तिताम होता था तो इंशाल्लाह बाद में वीडियोस करेंगे और आप लोगों के साथ इस तरह ही हंसते मुस्कुराते नज़र आएंगे कि क्या रिजल्ट आया, फिर उसके ऊपर वीडियो करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।